नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। तो हम पहले जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था कल के दिन बैंक निफ्टी का आज के लिए, कि बैंक निफ्टी आज के दिन किन किन लेवल्स पर ट्रेड करेगी, या फिर इसके लिए हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन पे हम बाई करेंगे, जिन पे हम सेल करेंगे। तो उन लेवल्स पे पहले हम बात करेंगे। जो हमारा लेवल था पहले नीचे की तरफ, जो लेवल था नीचे की तरफ लेवल था हमारा 54,000। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 54,000 के लेवल को ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट की अगर रेड कैंडल फॉर्म करता है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से पुट की तरफ जाएंगे। और जो ऊपर की तरफ हमारा लेवल था वो था 54,200। 54,200 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और 15 मिनट की कैंडल अगर वहाँ पे ग्रीन में क्लोज करता है, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ एक ट्रेड लेंगे। और कॉल की तरफ जो ट्रेड लेंगे हम, उसमें क्वांटिटी साइज़ जो है हमारी ठीक ठाक रखेंगे, क्योंकि वो हम ट्रेंड के साथ वहाँ पे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन को मार्केट वहाँ से फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन से एक जंप आने की संभावना ही है, वहाँ से हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हमें देखने को आज मिला भी। और जो हमारी रेंज थी 54,200 से 54,000 के बीच, ये रेंज हमारे लिए नो ट्रेड जोन था। ये रेंज हमारे लिए नो ट्रेड जोन था, इस रेंज को हम ट्रेड करेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ, ये कैंडल एक 54,000 के लेवल के जो हमारी रेंज थी, उस रेंज के अंदर ही यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी। और आज के लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी ने आज यहाँ पे जो हमारा लेवल था 54,200 का, ये 54,200 का जो लेवल था वो इस कैंडल के थ्रू ब्रेक भी किया। 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी हुई और उसको नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक भी किया, और हमने वहाँ से एक ट्रेड ली। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस उसी के साथ हमारा स्टॉप लॉस हो गया प्रीवियस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट का अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हमें हमारा ट्रेड सेटअप पे बिलीव होता है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। हमने बताया था कि हमारा ट्रेड का जो रेशियो है वो 80 to 90% रहेगा। यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमने फिर से हमारे ट्रेड सेटअप का वेट किया। हमारे ट्रेड सेटअप पे मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी फिर से आया। आप ये कैंडल देख सकते हैं, ये कैंडल फिर से 200 के ऊपर क्लोज हुई। 200 के ऊपर क्लोज होने के बाद इस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से हमारी ट्रेड बनी ही नहीं। इसके बाद हमारी ट्रेड कब बनी? इसके बाद हमारी ट्रेड बनी लास्ट में जाके ये कैंडल जब 200 के ऊपर क्लोज हुआ, 200 के ऊपर इसने 200 को लेवल को भी ब्रेक किया और 200 के ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो यहीं से ही हमारी ट्रेड बन गई, जो कि लेवल था हमारा 54,250 के करीब। 54,250 पे हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। और आप इसका हाई देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था करीब 54,500, जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसको करीब वहाँ से टच करके आई है। तो यहाँ से हमें टोटल 250 पॉइंट हमने यहाँ से इसमें गेन किए। हमारे स्टॉप लॉस कितने का हुआ? 50 पॉइंट का। गेन कितने किए? 250 पॉइंट। तो हमें यहाँ से अगर आप देखें तो प्योर 200 पॉइंट हमने यहाँ से गेन किए आज। और मैं आपको बताता हूँ कि आपका, हमेशा बोलता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप ये मत सोचिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ से मेरे को लॉस हो गया, अब मैं जल्दी से कोई दूसरी ट्रेड लूँ, इसको रिकवर करूँ। आप उसको रिकवर करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि मेरे को मेरा स्टॉप लॉस रिकवर करना है। आप सिर्फ इसी चीज़ का वेट कीजिए कि मेरे अगर ट्रेड सेटअप पे मार्केट आएगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे मेरा लॉस हो गया हो या मेरा प्रॉफिट हो गया हो। मुझे लॉस प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना है। चाहे वो, अब मेरा लॉस मान लीजिए कि 50 पॉइंट का हुआ, यहाँ से 50 पॉइंट का मेरा लॉस हुआ, लेकिन यहाँ से अगर मेरे ट्रेड सेटअप में मार्केट आता है, ट्रेड सेटअप में मार्केट आने के बाद आज यदि मुझे 70 पॉइंट वो देता है, 70 पॉइंट देने के बाद भी मैं तो इतने ही करूँगा जितने मुझे मार्केट देगा, उतने ही मुझे लेने हैं। मार्केट से ज़्यादा पॉइंट लेने की मुझे कोशिश करनी ही नहीं है। और कभी कभी ये होता है कि हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हिट हो गया, और नेक्स्ट ट्रेड में जब हमारा मार्केट ट्रेड सेटअप पे आया तो हमने उसने वहाँ से मुझे 30 पॉइंट ही दिए। अरे 30 पॉइंट देने के बाद भी हमें स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं मार्केट में। हम मार्केट को यहाँ से ट्रेड करने के लिए बैठे हैं और यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनने के लिए बैठे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बिना ट्रेड सेटअप के ही यहाँ से प्रॉफिटेबल बन के चले जाएंगे, बिना किसी नॉलेज के ही। आप ये कीजिए ना, आपका 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको 30 पॉइंट तो मिल रहे हैं। 30 पॉइंट में आपके स्टॉप लॉस अब कितने का बच गया? 20 का बच गया ना। आपने अपने लॉस को कम किया है नहीं,
लॉस को कम करना ही आपका प्रॉफिट है। आप इस चीज़ को भी समझिए धीरे धीरे। जितना आप इस चीज़ को समझेंगे आप मार्केट में उतना ही यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाएंगे। मैंने मेरे एक वीडियो में आपको समझाया भी था कि आप कभी भी ट्रेड का जो पॉइंट्स होते हैं पूरे पॉइंट्स को कैप्चर मत कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं वहाँ से पूरे पॉइंट्स कैप्चर कर लूँ। अब यहाँ से हमें 200 पॉइंट मिले, अगर हम इस 200 पॉइंट के अगर 100 पॉइंट पे यहाँ से कैप्चर करते हैं कि हमें 100 पॉइंट लेने हैं, हम हमारे फर्स्ट टारगेट तक नहीं जाएंगे, उससे पहले ही हम हमारी बुकिंग यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, ऊपर की तरफ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। अगर हम ये सोच के भी चलें 100 पॉइंट पर अगर हमने गेन किए तो 50 का हमारा स्टॉप लॉस, अगर 50 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से 50 भी हम यहाँ से प्रॉफिट में रहते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट में ही क्लोज होना है। जितना कोशिश हो सके हम प्रॉफिट में ही क्लोज होने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट के सामने कभी भी जिद लेके नहीं बैठेंगे कि यहाँ से मैं मेरा स्टॉप लॉस कवर करूँगा, आज ही करूँगा। जितना मेरा लॉस हुआ है वो पूरा लॉस मैं आज ही कवर करूँगा, और जो मेरे को टारगेट्स बताए थे उन टारगेट्स तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। हाँ, आप ट्रेड सेटअप बनाइए, अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डिफाइन कीजिए, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी पूरा खाने की कोशिश मत कीजिए। पूरा खाने की कोशिश मत कीजिए। अगर 200 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट दिया, 200 पॉइंट का, अगर आपने उसमें से 100 पॉइंट भी ले लिए, 100 पॉइंट भी लेने यहाँ से कम नहीं होते हैं। अगर आपने वहाँ से 100 पॉइंट भी ले लिए, 100 पॉइंट भी आपके लिए वहाँ से बहुत है। अगर आपकी ट्रेड सेटअप सही है, आपकी क्वांटिटी साइज सही है, आपने जो लोड साइज ले रखे हैं, जो रिस्क और रिवार्ड पे आप काम कीजिए। आपका रिस्क अगर उतना है तो रिस्क के हिसाब से आप काम कीजिए। ज़्यादा रिस्क हमें लेना नहीं है। हमें हमारा जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है, जो लेवल्स के हिसाब से निकलता है, वो हमें निकालना चाहिए। जैसे इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें पता था कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होना है। हमारा स्टॉप लॉस जो हमारी प्रीवियस कैंडल है जो ग्रीन में क्लोज हुई है, उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर उसके नज़दीकी हमारा लेवल है तो जो हमारा लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। जो हमारे टारगेट्स हैं, टारगेट्स हम लेवल्स के हिसाब से निकालते हैं, वहाँ से जो कैलकुलेशन करके हम टारगेट्स निकालते हैं वो हमारे टारगेट्स होते हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि हम कभी भी पूरे टारगेट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। पूरे टारगेट्स की तरफ आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपके पूरे टारगेट, जैसे यहाँ पे आप लगभग हमारा जो टारगेट था 54,500 था, लेकिन 54,500 नहीं है हमारा जो टारगेट। आप देखें तो 54,480 के करीब यहाँ से मार्केट गया। अब 20 पॉइंट के लिए क्या हम पूरा टारगेट हम यहाँ से क्लोज कर देंगे? हम हमारा टारगेट पूरा अचीव नहीं करें क्या? तो 20 पॉइंट या 30 पॉइंट के लिए हमें ऊपर नीचे देखना नहीं है। जितना हमें मिल रहा है उतना हमें ले लेना है और वहाँ से निकल जाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपना स्टॉप लॉस वहाँ से ट्रेल कीजिए। जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट ऊपर के आपके लेवल से, जैसे यहाँ से 200 से ब्रेक किया, 200 को ब्रेक किया तो यहाँ से 54,300 चला गया। 54,300 पे हमने जैसे हमारी 50% क्वांटिटीज़ बुक कर ली, 50% छोड़ दी। फिर आगे 100 पॉइंट गया तो हमने वहाँ से फिर हमारी 25% बुक कर ली, 25% हमने छोड़ दी। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा फिर हम 25% क्वांटिटी के साथ हम वहाँ से जाएंगे। अगर वहाँ से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी हम वहाँ से प्लस में ही रहेंगे, वहाँ से माइनस में हम नहीं जाएंगे। तो यही होता है कि आपने 75% अपनी जो क्वांटिटीज़ है वो तो बुक कर ली। 75% किस में बुक किया? अपने प्रॉफिट में बुक की ना। अगर आपकी 25% वहाँ से लॉस में भी चली जाती हैं तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है आप ये देखिए ना। अगर 25% इसमें नहीं होगा तो 50% फिर भी आप 50% क्वांटिटी आपकी वहाँ से प्रॉफिट में जा रही है। ये कैलकुलेशंस आपको समझ में नहीं आएंगी। ये कैलकुलेशंस आपको तब समझ में आएंगी जब आप चार्ट रीड करेंगे और खुद ट्रेड सेटअप पे अपना काम करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड सेटअप पे ही जब मार्केट आएगा तब ट्रेड करेंगे। आप अपना माइंड पूरा क्लियर रखेंगे, माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह नहीं रखेंगे। जितने हो सकें उतने कम इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे ना। जितना सिंपल आप चार्ट को रखेंगे, जितना सिंपल अपना ट्रेड सेटअप रखेंगे, उतना ही आपके लिए वहाँ से अच्छा होगा। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के दिन क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पर बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। तो जो हमारा कल के लिए वो लेवल होगा, कल के लिए ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो 54,500 हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ लेवल होगा। 54,500 को अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल वहाँ से अगर एक ग्रीन में क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से कॉल की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और मैं आपको फिर बोलूँगा कि ट्रेंड के साथ अगर हम जा रहे हैं, ट्रेंड अगर हमें मिल रहा है तो ट्रेंड के साथ हम हमारी क्वांटिटी साइज़ वहाँ पे ठीक ठाक रख सकते हैं। जो हमें एक्सटेंड करनी है, जो हम नॉर्मल साइज़ रखते हैं वहाँ से रख सकते हैं। और जो नीचे की तरफ हमारा लेवल होगा वो 54,200 यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 54,200 वहाँ से ब्रेक होता है और वहाँ पे एक रेड कैंडल इसके नीचे फॉर्म होती है। तो उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे और जिसका हमारा टारगेट 54,000 होगा। 54,000 पे जाके मैं आपको फिर बोलूँगा, 54,000 पे जाके आप पुट की जितनी भी यहाँ से ट्रेड लेते हैं, पुट की सारी ट्रेड यहाँ से बुक कर दीजिए। फिर हमें अगर नीचे की तरफ जाना है तो हमें लेवल का वेट करना होगा कि मार्केट 54,000 को ब्रेक करे और वहाँ पे कम से कम
30 मिनट तो नहीं, कम से कम 15 मिनट वहाँ पे सस्टेन करे। 15 मिनट वहाँ से सस्टेन करना चाहिए। और 15 मिनट की जो कैंडल आपकी अगर रेड में क्लोज होती है और उसको मार्केट ब्रेक करता है तो हम वहाँ से एक पुट की तरफ ट्रेड भी ले सकते हैं और वहाँ से हम एक लंबा फॉल, एक बड़ा फॉल हम वहाँ से दे सकते हैं, जिसमें हमें क्वांटिटी साइज़ भी ठीक रखेंगे और क्वांटिटी साइज़ ठीक रख के ही हम वहाँ से उसको ट्रेड करेंगे। ऊपर की तरफ हमारे टारगेट 54,500 के अगर ब्रेक कर देता है, उसको जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 54,700 से 800 और फिर 55,000 में हम वहाँ से कल देख सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी हमारे लेवल्स को ट्रेड करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।